अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद इमरान ताहिर रंधावा हूँ। पाकिस्तान के अंदर वो तमाम अफराद जिन्होंने कोर कमांडर हाउस और GHQ में तोड़-फोड़ की, जलाओ घिराव किया, सरकारी निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, उनके खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट किस तरह से काम करता है। आर्मी एक्ट जो 1952 है, जवाब बड़ा सादा सा है कि जी बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, यानी कि वो तमाम सिविलियन अफराद, क्योंकि ये नाम से ज़ाहिर है कि ये फ़ौजी एक्ट है, ये आर्मी एक्ट है, तो वो तमाम अफराद जो आर्मी के अंदर हैं, तो वो अगर कोई मिसकंडक्ट करते हैं तो उनको जो सिविलियन अदालतें हैं उनके तहत सज़ा नहीं सुनाई जाती, बल्कि आर्मी की जो अपनी अदालतें हैं, जो आर्मी का एक अपना एक्ट है, उनके तहत जो है उन्हें उनकी सज़ा और जज़ा का तयन किया जाता है। तो क्योंकि ये सिविलियन मामला था, यहाँ पर एहतजाज करते हुए सिविलियन लोगों ने तोड़ फोड़ की, हमले किए, तो क्या इन अफराद को आर्मी एक्ट के तहत सज़ा दी जा सकती है? तो जवाब बड़ा सादा सा है, जी इनको सज़ा दी जा सकती है। आर्मी एक्ट की शिक नंबर 2D1 में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि वो तमाम अफराद जो जिनके क्या कहते हैं, कोई हाथ उनके कोई राज लग जाए तो वो दुश्मन को दे देते हैं, तो उन पर जो है D1 का 2D1 का इतलाक़ होता है। वो तमाम अफराद जो सेक्टेरियन तौर पर, फ़िरका वाराना तौर पर दहशत गर्दी करते हैं, हथियार उठा लेते हैं, तो उन पर D1 का जो है वो 2D1 का इतलाक़ होगा। साथ ही साथ वो तमाम अफराद जो दहशत गर्दी करते हैं, सरकारी मकामात, पब्लिक मकामात पर जो है वो दंगा फसाद करते हैं, फायरिंग करते हैं, कत्ल गारत करते हैं, तो इन तमाम अफराद को जो है आर्मी एक्ट के तहत डील किया जाएगा। 2015 के अंदर आईनी तरमीम, 21वीं आईनी तरमीम के तहत ये इख्तियार दिया गया था, और उसके बाद जब 2 साल के लिए ये दिया गया था, उसके बाद 2017 में दोबारा इसको एक्सटेंड करके मज़ीद 2 साल के लिए ये इख्तियार दे दिया गया। उस वक्त आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी अपने अरूज पर थी, और जनरल रहील का उस वक्त ज़माना था, तो रोज़ ही सज़ाएँ सुनाई जाती थीं कि जनाब इतने दहशत गर्दों को तख्ते दार पर लटका दिया। तो इसमें स्पीडी ट्रायल किया जाता है, तो ये सूरत हाल है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ है, इसका जो आर्मी एक्ट का जो आर्टिकल 3 है, उसके अंदर भी बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो तमाम ममनुआ बिल्डिंग्स जहाँ पर आपको जाने की इजाज़त नहीं होती, जहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफी करने की इजाज़त नहीं होती, उनकी डेफिनेशन की गई है। तो अगर आप उनके अंदर दाखिल हो जाते हैं तो फिर भी आप पर इस आर्मी एक्ट का इतलाक़ होता है, और आपको जो आपकी जो डीलिंग होती है, जो आपको सज़ा और जज़ा का तयन किया जाता है, वो आर्मी एक्ट के तहत किया जाता है। ये सूरत हाल है। अच्छा, ये ममनुआ मकामात कौन से? आपने देखा होगा कि ये जी बिल्डिंग है, यहाँ पे आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते, यहाँ पर आर्मी इंस्टॉलेशन, फ़ौजी बिल्डिंग जो हैं, या हसास इदारे, आपने जहाँ भी देखा होगा सरकारी बिल्डिंग्स हैं, कुछ पुलिस की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि आप यहाँ पे फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते। साथ ही साथ कौंसल खाने हैं, वहाँ पर आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो ये तमाम जो हसास मकामात हैं, वहाँ पे आपको तस्वीर बनाने की इजाज़त नहीं होती, वहाँ पे आपको एहतजाज करने की इजाज़त नहीं होती। तो इन तमाम मामलात के अंदर आपको जो है वो आर्मी डील करती है। अच्छा, अब ये जो मामला है 21वीं आईनी तरमीम और फिर 23वीं आईनी तरमीम के तहत जो है ये सारा मामला निपटाया गया, लेकिन इस सारे तनाजुर के अंदर आपको ये भी देखना होता है कहीं ना कहीं जो बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं, उनको जो है वो उनकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। आपको ये बताते चलें कि जस्टिस वक़ार सेठ जो हैं, वो फौत हो चुके हैं। उनकी एक जजमेंट है, फ़ौजी अदालतों के अंदर 70 अफराद को जो है वो सज़ाएँ सुनाई गई थी, और जो जस्टिस वक़ार सेठ हैं, पेशावर हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने तमाम 70 अफराद को बाकायदा बरी कर दिया था। उन्होंने पॉइंट ये उठाया था कि इन तमाम अफराद जो कि कन्विक्टेड हैं, जिनको सज़ा सुना दी गई है, इनको उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो पूरे नहीं किए गए। यानी कि मैं अगर मुजरिम हूँ तो मुजरिम मैं डिक्लेयर होता हूँ, तो मुझे मेरी सफाई के लिए वकील मुहैया नहीं किया गया। एक उन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट अपनी जजमेंट के अंदर लिखा था कि इनको जो वकील दिया गया था वो महज वहाँ पर खड़ा रहा है, और जो मुजरिम हैं और जो वकील हैं, इनके दरमियान लैंग्वेज बैरियर भी मौजूद है। वकील जो फ़ौज की जानिब से दिया गया, और इन जो ये मुजरिमान हैं जिनको सज़ा सुनाई गई है, इनकी तो आपस में लैंग्वेज ही और है, ना वकील उसकी ज़बान समझते हैं मुजरिमान की, ना मुजरिमान वकील की ज़बान समझते हैं।
तो ये वन साइडेड फैसला सुनाया गया है। वो उन 70 जो मुजरिमान थे जिनको फौजी अदालतों ने सजाएं सुनाई थी, उनमें से बेशतर जो मुजरिमान थे वो दहशतगर्द थे, तो उनको फिर जो है वो रिहा कर दिया गया था। और इस केस का हवाला जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर लंदन में भी दिया गया था, कुलभूषण जाधव केस के अंदर भी, और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी बादशाह इस हवाले का इस जजमेंट को जो है वो डिस्कस किया गया था। तो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जिन अफराद के खिलाफ अब कार्रवाई होने वाली है, उनको जो है बाकायदा तौर पर ये हक हासिल होगा कि उनको भी वकील करने की इजाज़त दी जाए, और वो वकील जो है वो फ़ौज की तरफ से होगा, वो उन्हें इख्तियार हासिल होगा कि वो कोई भी अपना वकील जो है वो मुंतखब कर सकते हैं। इस तरह से ये मामला जो है वो आगे चलता है। दूसरी बात ये कि क्या जब स्पीडी ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ये मुकम्मल हो जाएगा आर्मी अदालत के तहत, तो क्या उसके बाद अपील का हक मुजरिम रखता होगा, क्योंकि उस वक्त वो मुजरिम बन चुका होगा। तो जी हाँ, वो अपील का हक रखता होगा, वो हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपील कर सकेगा। ऐसे पहले हुआ है 2020 के अंदर भी जस्टिस वकार सेठ की एक दूसरी जजमेंट आई, 200 अफराद जिनको आर्मी अदालतों से सजाएं सुनाई गई थीं, एक 100 बंदे को तो रिहाई हुई, उन्होंने कलअदम करार दे दिया आर्मी अदालतों के फैसले को, और एक 100 बंदे का जो रिकॉर्ड था वो आर्मी अदालत पेश ही नहीं कर पाई थी, तो उनको भी जो है फिर वो बादशाह वो रिहाई मिल गई। तो ये मामला है, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ये भी जब लगेगा तो ये बड़े महदूद पैमाने पर लगता है। ISPR इसकी खबर नशर करता है कि जनाब हमने इतने बंदों का केस जो है निपटा दिए, उन पे जो भी इल्ज़ामात थे उनको सज़ाएं सुना दी गई हैं। तो ये जो मामला है, अब मुल्क के अंदर बातें हो रही हैं कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल सतह पे भी इसको उठाया जा रहा है। इमरान खान साहब ने भी कहा है कि वो जो ख़वातीन के जो मामलात हैं जिन पे ये चीज़ें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामलात के तहत उनकी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी, तो इंटरनेशनली वो इस मामले को उठाने जा रहे हैं। बहरहाल इसको जो है वो बड़ा एड्रेस भी किया जा रहा है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो इस तरह से कार्रवाई करता है। अच्छा, जब भी कोई बंदा पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ पहले FIR होगी, FIR होने के बाद जो सेशन जज होगा वो जो है इसे कन्वर्ट करेगा आर्मी अदालत के अंदर, केस रेफ़र कर देगा, और फिर आर्मी अदालत जो है वो इसे सुन पाएगी। तो ये जनाब सारी सूरत हाल है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और जो आर्मी एक्ट 1952 है वो इस तरह से काम करेगा। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ये 1923 में बनाया गया था, और ये ब्रिटिश के ज़माने का ये इस तरह से ही काम कर रहा है। अब लेट्स सी कि कौन कौन इसकी जद में आता है और किस किस तरह से उन्हें सज़ाएँ मिलती हैं। ये अब इंतहाई जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो ये मामला अब इख्तियार कर चुका है। होप सो जो मैंने चीज़ें आपके सामने रखी हैं आपको थोड़ी बहुत जो है वो होगी आ गई होगी समझ कि ये मामला किस तरह से अब आगे प्रोसीड करने वाला है। मुझे फॉलो करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।